हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम आपको वैद्युत मापक यंत्र के MCQs पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के यंत्र का उपयोग केवल वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है? मूविंग आयरन टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप और इंडक्शन टाइप। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होगा इसमें आंसर? क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें आंसर क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, अब ये जो होता है, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। ये जो होता है मूविंग आयरन टैप, ये क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों को मापता है। वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट को दोनों को मेजर करने के लिए मूविंग आयरन टाइप क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? PMC, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में PMMC। ठीक है, ये क्या होता है? करंट को मेजर करता है। क्या करता है? करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने के लिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है, ये आपका वोल्टेज को मेजर करता है। किसको? वोल्टेज को मेजर करेगा। अब आता है आपका इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप क्या करता है? ये क्या करेगा आपका? AC वोल्टेज, क्या करेगा? AC वोल्टेज, करंट, AC वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, इन सबको मेजर करता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा केवल DC को मापता है? मतलब ये कहना चाहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है आपका सिर्फ DC में मेजर करता है, ठीक है, AC में नहीं करेगा। PMC, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, मूविंग कॉइल टाइप, ठीक, डायनमोमीटर टाइप, सैडेड पोल टाइप। और तो बच्चों जो आपका ये होता है, ये इसमें आंसर क्या रहेगा? जो आपका PMMC होता है, PMMC से सिर्फ क्या करता है? DC को मेजर करता है। ठीक है, केवल DC मेजर। ठीक, अब जो इंडक्शन टाइप होता है, ये क्या करेगा आपका? सॉरी, डायनेमोमीटर टाइप, ये आपका AC को भी मेजर करता है और DC को भी मेजर करता है। ठीक, और जो आपका सैडल पोल टाइप होता है, ये केवल AC को करता है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र किसके मापन के लिए उपयुक्त होता है? एसी और डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज और करंट, डीसी वोल्टेज और करंट, एसी एंड डीसी करंट। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र होता है ये क्या करता है? आपका वोल्टेज को मेजर करता है। किसको? वोल्टेज को। कौन कौन सा? एसी और डीसी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, CRO का प्रयोग किसको मापने के लिए नहीं किया था? CRO मतलब क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक, फ्रीक्वेंसी को, पावर को, फेज को, वोल्टेज को। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें आंसर हो जाएगा पावर। देखिए CRO जो होता है इसका प्रयोग किसको किसको मेजर करने के लिए करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी। किसको? फ्रीक्वेंसी। ठीक, और क्या करते हैं? वोल्टेज। ठीक, करंट और फेज एंगल। इन सबको मेजर करने के लिए हम लोग CRO का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रणाली में शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर ऋणात्मक पड़ता है, जिसका अर्थ है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वाट मीटर विधि कौन सी अच्छी होती है, तो सबसे अच्छी 2 वाट मीटर विधि होती है, ये आप जान लीजिए। अब इसमें देखिए कह रहा है कि एक की रीडिंग जो है माइनस है, तो इसका अर्थ क्या है? लोड अनबैलेंस है, पावर फैक्टर 0.5 से कम है, वाट मीटर संयोजन खराब है, शक्ति प्रवाह विपरीत दिशा में है। तो देखिए पहले तो आप जान लीजिए कि पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 वाट विधि में। ये होता है आपका कॉस इनवर्स, ठीक, कॉस tan इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट में अंडर रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे अगर आपको पावर फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक, पावर फैक्टर अगर आपको ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, पावर फैक्टर ज्ञात करने का मेथड। अब इसमें देख बेटा 2 कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी 2 कंडीशन होती है। ठीक है, यदि अगर इसकी वैल्यू, अगर ये जो वैल्यू है अपनी √3
W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये देख रहे हैं आप, इसकी जो वैल्यू अगर इसका न्यूनतम मान जो होगा अगर √3 होगा, ठीक है, तो रीडिंग आपको क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। ठीक, और अगर इसका मान, ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो 5 का मान होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखिए बस, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर 0.5 से कम है। चलिए आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेगर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेगर एक उपकरण है, ठीक है, क्या है, धारा मापने का उपकरण है, वोल्टेज मापने का उपकरण है, इंसुलेशन मापने का उपकरण है, शक्ति मापने का उपकरण है। देखिए जो आपका मेगर है, ये आपका पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, इंडक्शन के सिद्धांत पे ये काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ थोड़ा लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, अच्छा, ये क्या करता है, इंसुलेशन को मापने के लिए किया आता है। ये क्या करता है, इंसुलेशन मापता है। क्या, इंसुलेशन को मापने में प्रयोग करते हैं। ठीक, इंसुलेशन किस में नापता है, मेगा ओम में। किसमें, मेगा ओम में। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है जब 2 वाट मीटर प्रणाली द्वारा शक्ति मापन में जब दोनों वाट मीटर का पठन समान है व विपरीत है, मतलब दोनों की वैल्यू जो है समान है लेकिन जो साइन है वो सेम क्या है, अलग है, भिन्न है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पावर फैक्टर। अब देखिए पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi equal to phi cos tan inverse √3 W1 minus W2 upon W1 plus W2 ये होता है। अब ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, W1 और W2 क्या है, सेम है, ठीक है,
W1 और W2 क्या है, W1 एंड W2 क्या है, सेम है W2, लेकिन साइन क्या है, अलग है। ठीक, तो वैल्यू में दोनों सेम है और साइन में अलग है, तो रखिए वहाँ पर वैल्यू। तो cos फाई इक्वल टू cos tan इनवर्स √3, तो यह वैल्यू सेम अलग है, तो एक प्लस में होगी, दूसरी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W प्लस W हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, W माइनस W हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos tan इनवर्स, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो आपका 2W हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आएगा 2W/0, यहाँ पे क्या आएगा 2W/0, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू रखेंगे हम लोग, और tan इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होता है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा बेटा, 0, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, घरेलू ऊर्जा मापी किस श्रेणी में आता है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, डिस्प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है, नन। तो जो आपका ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, ये क्या करता है, एनर्जी को मेजर करता है, क्या करता है, एनर्जी को मेजर करता है। ठीक, अब ये पूछ रहा है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बेटा आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये होगा इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, मीटर और वोल्ट मीटर क्रमशः डैश डैश और डैश डैश में लोड के साथ जोड़े जाते हैं सीरीज में। देखिए पहले समझ लीजिए कौन क्या होता है, जो आपका अमीटर होता है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, मेजर करंट। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है, सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में करंट का मान सेम रहता है, करंट का मान सेम रहता है, ये आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा। ठीक है, सीरीज में, सीरीज कनेक्शन में करंट का मान क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब बात आती है कि इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक, तो अमीटर के लिए क्या होगा, पहला सीरीज हो गया। ठीक, अब दूसरा आता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, मेजर वोल्टेज, मेजर वोल्टेज, ये वोल्टेज को मापता है। ठीक, और पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में
वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए इसको हम किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। उसमें आंसर क्या होगा, पैरेलल। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। वेल्डिंग के करने में सब सारा काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक केबल मशीन सब चला सकते हैं। ये काम करते हैं ना भाई, ये निकला हमारे बाकी वेल्डिंग में सारी कर देते हैं, स्टील वेल्डिंग, लोहे वाली वेल्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन केवल वोल्ट मीटर के प्रचालन में प्रयुक्त होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो होता है आपका क्या होता है, वोल्ट मीटर में होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होता है केवल क्या होता है, वोल्ट मीटर में होता है। ठीक ठीक। आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो किसमें होता है, अमीटर में, वोल्ट मीटर में, वाट मीटर में और एनर्जी मीटर में। ठीक। अब आता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। ये किसमें होता है, ये होता है आपका अमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है और वाट मीटर में होता है। ठीक। इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट किसमें होता है, अमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है और आपका वाट मीटर में होता है। ठीक। अब आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये किसमें होता है, ये आपका अमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका अमीटर में होगा, वोल्ट मीटर होगा, वाट मीटर में होगा और एनर्जी मीटर में होगा। ठीक। तो जितने भी इफेक्ट हमने दिए हैं किसमें होते हैं मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों गर्मी बहुत हो रही है और आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इच्छा नहीं हो रही। बस लास्ट क्वेश्चन आप बताऊंगा। कह रहा है कि केल्विन ब्रिज का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है करंट को। तो करंट को मापने के लिए हम अमीटर यूज करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट मीटर। तो इसमें आंसर क्या होगा, लो रेजिस्टेंस।
अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लगभग 150 ओम तक के रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ब्रिज आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबका मैं बता देता हूं। आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये किस लिए होता है? अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, P/Q = R/S। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब दूसरा आता है मैक्सवेल ब्रिज। क्या आता है? मैक्सवेल ब्रिज। ये क्या करता है? इंडक्टेंस ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग मैक्सवेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडक्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक, इंडक्टेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग मैक्सवेल ब्रिज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक आपका हे ब्रिज। हे ब्रिज, इसका प्रयोग काहे के लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग हाई क्वालिटी फैक्टर वाले, हाई क्वालिटी फैक्टर वाले, हाई क्वालिटी फैक्टर वाले अज्ञात प्रेरकत्व का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, प्रेरकत्व का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग हे ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद आपका आता है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग कैपेसिटेंस को ज्ञात करने के लिए, अननोन कैपेसिटेंस, अननोन कैपेसिटेंस, अननोन कैपेसिटेंस को ज्ञात करने के लिए हम लोग शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है डिसऑटी ब्रिज। छोड़िए, एक होता है व्हीन ब्रिज। क्या होता है? व्हीन ब्रिज। इसका प्रयोग क्या करते हैं? अननोन कैपेसिटेंस को ज्ञात करने के लिए करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ हमने आपको बताई है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। अब चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टैकोमीटर का प्रयोग डैश डैश को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, टैकोमीटर जो होता है इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? गति को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पीड। क्या हो जाएगा? स्पीड। करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर, सीटी आदि का प्रयोग करते हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर, का प्रयोग करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर, या CRO का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पीड को नापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिए।
वाट मीटर एक डैश डैश होता है, ठीक है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और आपका नहीं। तो देखिए जो आपका वाट मीटर होता है, ये आपका क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है, एवरेज पावर को मेजर करता है, एवरेज पावर को मेजर करता है। किसको करता है, एवरेज एक्टिव पावर, एवरेज एक्टिव पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू √3 टाइम्स VL/IL cos phi। अब इसमें बेटा क्या होती है, 2 कॉइल्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, 2 कॉइल्स होती हैं। एक होती है आपकी CC, एक होती है आपकी TC। एक CC को बोलते हैं करंट कॉइल, उसको बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। करंट कॉइल में, जो आपकी करंट कॉइल होती है, उसमें लो रेजिस्टेंस होता है और पोटेंशियल कॉइल में हाई रेजिस्टेंस होता है। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरओ का हृदय कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर प्रवर्तक, दोलित्र, क्षैतिज प्रवर्धक, कैथोड किरण नलिका। तो देखिए सीआरओ का हृदय, सीआरओ इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप। अच्छा, हृदय कौन है इसका? हृदय है आपका ये कैथोड, इसको बोलते हैं CRT, ठीक है। मतलब कैथोड किरण नलिका, कैथोड शॉर्ट फॉर्म में CRT बोलते हैं, कैथोड किरण नलिका। सीआरओ का प्रयोग क्या होता है कि ये क्या करता है? वेव फॉर्म को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्या करता है? वेव फॉर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये क्या होता है? एसी और एसी व डीसी दोनों पे काम करता है, दोनों पे वर्क करता है। ठीक, ये क्या क्या मेजर करेगा आपका? ठीक है, ये आपका क्या क्या मेजर करता है? ये आपका करेगा वोल्टेज, करंट,
फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल, फेज एंगल, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग इंसुलेशन मेजर करने के लिए करते हैं? ट्रांसड्यूसर। देखिए ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है। तो क्या करता है? ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। ठीक है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या होता है? ये गति मेजर करने के लिए करते हैं, गति मेजर करने के लिए। वाट मीटर तो आपको पता होगा। अब आते हैं मेगर पे। मेगर क्या है? ये इंसुलेशन मेजर करता है, इंसुलेशन मेजर करता है। इसमें मेगा ओम में, इसमें करेगा मेगा ओम में, ये इंसुलेशन को मेजर करेगा। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का हस्तचालित जनरेटर है। ये क्या? एक प्रकार का हस्तचालित जनरेटर, मतलब हाथ से चलाने वाला जनरेटर है। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होती है? इसकी स्पीड जो होती है 160 आरपीएम होती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है संरचनाओं में विकृति, मध्यम दाब, क्षरण प्रतिघात, अति निम्न दाब। तो जो देखो पीजो जो मीटर होता है एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर है। वो क्या करता है? द्रव्य दाब को मेजर करता है, द्रव्य दाब को मेजर करता है।
ठीक। और ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। ठीक। और कौन सा था? मध्यम था। बच्चों नोट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों अगले आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। सीआरओ का प्रयोग डैश डैश तक की आवृत्तियों के माप के लिए किया जाता है। ठीक है। 20 किलोहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज और 20 हर्ट्ज। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए सीआरओ जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑक्सीस्कोप। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या काम करता है? किसको मेजर करता है? करंट को, वोल्टेज को, फेज एंगल को एंड फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। ये किस पे काम करता है? एसी एंड डीसी दोनों पर। ठीक। अब ये पूछा है कि जो हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो मेजर करते हैं उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये मेजर करता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 1 गीगाहर्ट्ज। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए जो आपका आदर्श वोल्ट मीटर है ये क्या करता है? मेजर वोल्टेज, मेजर वोल्टेज। ठीक, क्या होता है? ये समांतर में प्रयोग करते हैं, समांतर में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब बात हो रही है कि प्रतिरोध की, तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। इसमें आंसर
होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोध डैश डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है। देखिए वोल्ट मीटर क्या करेगा, मेजर वोल्टेज, मेजर वोल्टेज, अमीटर मेजर करंट, ये करंट को मापेगा। वाट मीटर मेजर पावर, और जो आपका ये ओम मीटर होता है ये मेजर रेजिस्टेंस होता है, मेजर रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, कैल्विन ब्रिज, ठीक है, और मेगर, ये सब भी आपके रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। ठीक, अब आपका जो मीडियम, ये क्या करेगा, मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस को मापेगा, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करेगा कौन, व्हीट स्टोन ब्रिज। कैल्विन ब्रिज क्या होगा, ये आपका लो रेंज, मतलब लो रेजिस्टेंस को मापता है, लो रेजिस्टेंस, लगभग 150 ओम तक, ठीक। और ये क्या करता है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसका प्रयोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस। और ये जो होता है इंसुलेशन, इसमें मेगा ओम नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग आयरन कॉइल में स्थिर रहता है, ठीक है। मूविंग आयरन कॉइल नहीं बेटा, यंत्र, यहाँ पे होगा यंत्र। मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है, ठीक। क्या स्थिर रहता है, आयरन स्थिर रहता है, कॉइल स्थिर रहती है, सूचक स्थिर रहता है या कोई नहीं। देखिए जो आपका मूविंग आयरन टाइप होता है, मूविंग आयरन, मूविंग आयरन यंत्र, ये क्या होता है, एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। इसकी जो
क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता, क्या बोलते हैं, विश्वसनीय, शुद्धता, शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है। ठीक है, मतलब इसकी जो प्योरिटी है और विश्वसनीयता जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें स्थिर क्या होता है, तो स्थिर इसमें कॉइल होती है। स्थिर क्या होगी आपकी, कॉइल होगी, कॉइल इज अ वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा खपत मापने की सर्वोच्च विधि, एक वोल्टा मापी एवं धारा मापी। तो वोल्टा मापी क्या करेगा, आपको वोल्टेज नापेगा। धारा मापी आपका क्या करेगा, धारा नापेगा। वोल्टा मापी, धारा मापी स्टॉप वॉच, वाट मीटर स्टॉप वॉच, एनर्जी मीटर। देखिए जो आपकी सबसे सर्वोत्तम विधि है आपकी एनर्जी मीटर है। ठीक है, एनर्जी मीटर है। ओके, और ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये विद्युत खपत को मेजर करता है। विद्युत खपत, विद्युत ऊर्जा खपत को मेजर करता है। ठीक, ये क्या होता है, सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता होता है और शुद्ध माप देता है, शुद्ध माप देता है। ठीक है, एक चीज बता लीजिए, एक BOT बराबर होता है 1 kWh। एक BOT बराबर होता है 1 kWh और BOT का फुल फॉर्म होता है वोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बराबर 735.5 वाट या 746 वाट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्मी असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको हम निम्मी के भी बताएंगे, ठीक है। पूछा है सेंसिटिविटी का मात्रक होता है, ठीक है। ओम पर वोल्ट होता है, वोल्ट पर ओम होता है, ओम मीटर होता है, ओम पर मीटर होता है। तो जो आपकी सेंसिटिविटी होती है इसका मात्रक क्या होता है, ओम पर वोल्ट होता है, ओम पर वोल्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी निम्नी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है टेंडेंट, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, जो क्या है, जो आपका टेंडेंट गैल्वेनोमीटर है ये आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। नोट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका निम्नी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर को शून्य से मूव कराने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, ठीक। तो कंट्रोलिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क, एडी करंट, डैम्पिंग, नन। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आपकी ये इंडिकेटर है, ठीक। इसको ये आपका जीरो है, यहाँ से यहाँ तक हमको लाना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए जो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है ये क्या करता है, ये टार्क जो होता है इंडिकेटर को जहाँ पे हमको ले जाना वहाँ पे ले आता है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क का होता है, ठीक। और इस टार्क को कंट्रोल करने के लिए भी हमको एक टार्क चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग टार्क। अगर कंट्रोलिंग टार्क ना हो, हमको अगर यहाँ मान लीजिए 0 से 5 पहुंचाना है तो ये 0 से 5 नहीं पहुंचाएगा, ये आपको 6 भी पहुंचा सकता है और आपको 4 भी पहुंचा सकता है। इसलिए क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क को कंट्रोलिंग के लिए हम लोग एक कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका इंडिकेटर होता है जिस पॉइंट पे जाना होता है उसी पॉइंट पे वो जाता है। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आज आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है कंट्रोल स्प्रिंग किसकी बनी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, चाहे आप सीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कंट्रोल स्प्रिंग किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है, सिल्वर की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है और फास्फर ब्रॉन्ज की। तो जो आपकी इस कंट्रोल स्प्रिंग होती है वो बेटा क्या होती है, फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें वैद्युतिक मापक यंत्रों के।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ और आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। थैंक यू।